Good morning, students. Welcome to online class. आज अपन चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए आपके सामने मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना दी है। अगर आपको ये टेबल याद है तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होगा, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि आपको इन सब की वैल्यू जैसे उनकी जगह पुट करनी है। जैसे आपके कॉट स्क्वायर 45 और ये 4 है आपके मल्टीप्लाई में। कॉस कॉट 45 की वैल्यू आपको इस टेबल से यहाँ पे पुटिंग करनी है। इन सब की वैल्यू सेक स्क्वायर 60 की, साइन स्क्वायर 30 की, इक्वल आपको प्रूव करना है। इनका सॉल्यूशन इस लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन -1/4 आना चाहिए। यह आपको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 से लेके आपके 12 से लेके 22 तक आपको प्रूव ही करना है, जिसमें आपके कैलाश सर ने आपको कुछ टॉपिक्स करवाए थे। आगे उन्होंने कहा कि 13 से स्टार्ट करना है, इसलिए मैं आपके 13 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना है आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल -1/4। यहाँ पे आपको टेबल से इनकी वैल्यू पुटिंग करनी है और सिंप्लीफाई क्वेश्चन को करना है। आपको माइनस का 1/4 तक आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होने पर आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखो, अपन चलते हैं टेबल की ओर। टेबल मैंने आपके साइड में बना दी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिग्री और इधर एंगल है आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, इन डिग्री से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी आपकी डिग्री नहीं आएगी क्वेश्चन में। जो आपके इस टेबल में दे रखी है उस डिग्री का ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले अपन करेंगे ये 4 cot स्क्वायर 45। देखिए, अब इसको 4 का इसके साथ में मल्टीप्लाई का रिलेशन, किसका रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। अपन जो भी वैल्यूज रखेंगे वो ब्रैकेट में रखी जाएगी, आपको ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं cot 45 की वैल्यूज क्या है। तो इधर देखो cot, ये रहा, आपको सामने देखना आना चाहिए। ये रहा आपके cot और ये रहा 45। इसके आप स्टेट आइए और इसके स्टेट जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके 1। cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है आपके 1, जो आपको यहाँ पे पुटिंग करना है। तो कैसे करेंगे, देखो अपन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 4 cot 45 की वैल्यू होती है 1, ब्रैकेट में रखना है। और cot 45, cot के ऊपर आपके स्क्वायर लगा हुआ, तो आपको यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना है। माइनस माइनस sec 60 की वैल्यू आप टेबल में देख लीजिए। sec ये रहा आपके 60 डिग्री, ये रहा, इसकी वैल्यू है आपके 2, तो आपके हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखिए, अभी तो आपके यहाँ पे cot स्क्वायर 45 के आगे आपको 4 मिला था, यहाँ पे आपकी कोई डिजिट नहीं लिखी हुई, तो आपको भी यहाँ पे नहीं लिखनी है। अगर बाई चांस यहाँ पे 2 होता, 3 होता, तो अपन वापस यहाँ पे भी लिखते। माइनस माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे आप पुटिंग कर दीजिए 1/2 और यहाँ पे इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इक्वल आपके जो है -1/4 लेके चलना है। आप अलग भी कर सकते हो, साथ में भी लेके कर सकते हो। अपन इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व अलग से कर सकते हैं और जो अपने लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आएगा फिर अपन बाद में लिख सकते हैं। दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, वैल्यूज पुटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व करना है। जितने भी आपको स्क्वायर दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर को सॉल्व करना है। आपको स्क्वायर का सॉल्व आता होगा। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके 1 लिख दीजिए।
माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 4। 2 के ऊपर जितनी पावर्स लगी हुई उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई में लिखना और मल्टीप्लाई करना। 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब देखिए इसमें है तो इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और फिजिकल आपके चल रहा है -1 अपॉन 4। 4 into 1 4 minus 4 minus 1 upon 4 फिजिकल -1 upon 4। अब देखिए आप ये 4 आपको दिख रहा है प्लस का और ये आपके है माइनस का। कोई भी डिजिट किस साइन की है आपको कैसे पता चलेगा उसके आगे से। अब आप देखिए इसके आगे कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है तो आपके ये प्लस का है और ये माइनस का है तो आपके ये कटिंग हो जाएगा। 4 में से 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके 0 बच जाएगा, तो आपको 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपके बच गया माइनस का 1 अपॉन 4 और इक्वल माइनस का 1 अपॉन 4। क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गया है। इधर आप लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन आपके हो गया सॉल्व। देखो स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 14 करते हैं। 14 क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों को साथ में लेके चलना है, अलग अलग करके भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं। तो अपन इसको करेंगे अलग अलग क्योंकि आपके स्पेस तो सही है। चलो दोनों को साथ में ही कर लेते हैं, ठीक है ना। स्पेस है आपके पास में 2, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने अभी 13 क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी टाइप से सॉल्व करना है आपको। इन सब की वैल्यू जो यहाँ से टेबल से इसके यहाँ पे पुटिंग करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन पुटिंग कर देते हैं। सॉल्व 4 का 4 साइन 30। अच्छा, इसमें आपके साइन 30 क्वेश्चन में बुक में आप देखोगे तो यहाँ पे साइन 30 लिखा हुआ है, वहां पे साइन 30 के आगे 4 है। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कुछ मिस्टेक्स है वो आप थोड़ी सही कर देना। यहाँ पे आगे 4 है तो 4 का 4 साइन 30। तो यहाँ से देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 और इसके ऊपर कोई भी आपके पावर्स लगी हुई नहीं है तो अपन भी पावर्स नहीं लगाएंगे। और फिर इसके बाद में साइन 60 की वैल्यू देखिए आप यहाँ पे √3/2 √3/2। अब आप देखिए इस साइन 60 साइन के ऊपर आपके स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको भी यहाँ पे स्क्वायर लगाना है। प्लस 3 का 3 और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए cos 60 की। देखिए आपको cos 60 1/2। फिर tan 45 की वैल्यू होती है 1। tan 45 कितना आ गया 1 इक्वल 2 sec स्क्वायर 45। तो sec 45 की वैल्यू आप यहां से देख लीजिए √2 और √2 और ऊपर आ जाएगा आपके स्क्वायर माइनस का माइनस। cosec 90 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे सारी वैल्यूज अपन ने टेबल से जो पुटिंग कर दी है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले अपन पावर्स को करेंगे, जितनी भी पावर्स दे रखी है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। 4 का 4 फिर मल्टीप्लाई लिख दीजिए 1/2 और इसका मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। √3 का स्क्वायर कितना होगा √3 का स्क्वायर इक्वल √3 into √3। रूट को कॉमन लिया जाएगा और 3 into 3 कितना आएगा यहाँ पे 9 और 9 का स्क्वायर रूट होता है कितना 3 ओनली 4। तो जब भी आपके कोई भी प्राइम नंबर्स या कोई भी डिजिट रूट में और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ आ जाए
तो आपको ओनली फॉर इसका 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। ये आपको ध्यान रखना है, ये याद रहना चाहिए आपको। रूट 3 का स्क्वायर ओनली फॉर आंसर कितना आएगा 3, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 4 प्लस यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कोई स्क्वायर है नहीं आपके, तो आप है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो या ब्रैकेट एक बार हटा दो, अपन सारा साथ में कर देते हैं 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 फिजिकल 2। अब देखिए आप रूट 2 का स्क्वायर, अभी जैसे अपन ने रूट 3 का स्क्वायर किया था, इसका आंसर कितना लिखा था 3, तो अभी रूट 2 का स्क्वायर आएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए आप इसके नीचे आपके क्या है 1, ताकि ये आपके सारे है जो फ्रैक्शन में हो जाए। इन सब के नीचे आप क्या लगा दीजिए अपॉन लगा दीजिए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो कटिंग जो आपने छोटी क्लासों के अंदर सिंपलीफाई करना पड़ा था, ठीक है ना, मल्टीप्लाई को, तो देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा आपके कटिंग हो जाएगा। फिर आप देखिए और कोई कटिंग नहीं हो रहा है तो आपको न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो अपन देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, 3 × 1 3 और 3 × 1 3, 3 अपॉन 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 3/2 प्लस इसमें आपके कोई भी कटिंग हो नहीं रहा है, देखो 3 और ऊपर 1, डिनोमिनेटर में 2, कोई भी यहाँ से आपकी कटिंग नहीं हो रही है। कटिंग नहीं होने पर आपको न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 3 × 1 3, 3 × 1 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 फिजिकल 2 2 जा 4 माइनस 1। अब आप देखिए इन दोनों का आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आएगा 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 लिख दीजिए और यहाँ पे 3/+3 फिजिकल 4 - 1। अब देखिए 3 और 3 कितने हो गए 6/2, 4 में से 1 का सब्ट्रैक्शन किया 3 आ गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 का डिवाइड 3 में करेंगे 3 टाइम्स, 3 फिजिकल 3, लेफ्ट हैंड साइड फिजिकल राइट हैंड साइड। इस टाइप से आपके अगर कोई भी राइट हैंड साइड में भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो दोनों साइड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेकर सॉल्व कर दो और फिर राइट हैंड साइड को अलग से भी किया जा सकता है क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका नोटिस बोर्ड थोड़ा लार्ज था इसीलिए मैंने दोनों साइड से साथ में कर दिया। आप कैसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन आपका कैसे भी आ सकता है। इस टाइप से आएगा तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले और फिर राइट हैंड साइड को बाद में भी कर सकते हो। इस टाइप से आपकी इक्वेशन सॉल्व। आगे स्टूडेंट्स अपन क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे अभी मैंने आपको करवाया था 14 15 16 17 18 आपको सेल्फ स्तर पे जो सॉल्व करना है। 19 क्वेश्चन में देखिए आप क्वेश्चन 1 - sin 45 प्लस sin 30 ब्रैकेट 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 फिजिकल आपके आना चाहिए 7/4 लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब अपन इसको एक लेफ्ट हैंड साइड लेके करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड लेके करते हैं। आपका ये ऑटोमेटिक है जो इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे 7/4 आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो देखिए आप सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन वापस लिखना पड़ेगा एक बार, या वापस नहीं लिखे तो भी आप वैल्यू पुटिंग कर दीजिए यहाँ से सॉल्व। माइनस sin 45 1/√2 प्लस sin 30 1/2 ब्रैकेट और ये आ जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस cos 45 1/√2
cos 60 1/2। अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, इसलिए आपको ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप इसके नीचे आपके 1 लिख दीजिए ताकि मिस्टेक नहीं होगा। आपके ये तीनों के तीनों आपको क्या मिल गए, फ्रैक्शन। अब आपको इसको करना है सिंप्लीफाई। अब आपको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इन सब के डिनोमिनेटर देखिए डिफरेंट है। डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 √2 और 2, इन सब का आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो इनका एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम आ जाएगा आपके √2 देखो एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा ऐसे 1 √2 और 2। तो सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे 2 का 1 का 1 √2 का 2 और 2 में 1 टाइम, फिर √2 का दिया जाएगा 1/1 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 √2। तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 √2। इस टाइप से आपको एलसीएम करना पड़ेगा। तो देखिए इसका एलसीएम मैंने कर दिया है 2 √2, इन तीनों का डिवाइड, जो तीनों के डिनोमिनेटर हैं इनका डिवाइड इसमें करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 का डिवाइड अपन किसी भी नंबर्स में करते हैं तो सेम डिजिट वापस आती है, जिस डिजिट में करते हैं वही डिजिट इसका आंसर आ जाता है। 1 का डिवाइड इसमें करेंगे 2 √2 ही आएगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से तो यही डिजिट आएगी वापस 2 √2 माइनस माइनस, इसका डिवाइड इसमें करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए इसका डिवाइड इसमें करना है तो ये नीचे आ जाएगा √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, पीछे क्या बचा 2, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 2। इसका डिवाइड इसमें करेंगे, डिवाइड कितना आएगा 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का डिवाइड अब इसमें करना है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा √2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका √2। इसको लिख दीजिए आप ब्रैकेट में वापस। जैसा अपन ने इसको सिंपलीफाई किया है वैसे वैसे आप इसको भी कीजिए। अब देखो वापस इसका एलसीएम लेंगे तो देखो डिजिट तो सेम ही है तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2 √2। वापस 1 का डिवाइड इसमें करेंगे यही डिजिट आएगी 2 √2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 √2 प्लस प्लस √2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो √2 से √2 क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2, डिवाइड जाएगा 2 टाइम, क्वोशिएंट आएगा 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा कटिंग और √2 टाइम क्वोशिएंट आएगा, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2। तो अब इसको करना है सिंपलीफाई आगे और। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा इसका एडिशन होगा या नहीं होगा। देखो 2 √2 का आगे साइन किसका है, प्लस का, और ये है ओनली फॉर डिजिट 2। अब ये दोनों तो ऐड होंगे नहीं, ऐड या लेस होंगे नहीं, क्योंकि आपको ऐड और लेस करने के लिए पीछे वाली डिजिट यानी कि जो रूट वाली डिजिट है सेम होनी चाहिए, यानी कि इसका और इसका आप है जो एडिशन कर सकते हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है आपको दिया हुआ। अब देखिए आपके यहाँ पे ये 2 √2 है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये तो 2 √2 है और ये √2 कितने हैं 1 √2 है, तो 2 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 3 √2 माइनस माइनस ये 2 अपॉन जो आपको दे रखा है 2 √2। अब आप इसमें आएंगे, इसको भी ऐड कर दीजिए। देखो ये 2 √2 और ये 1 टाइम, तो 2 और 1 कितना हो गए 3 √2 प्लस 2 अपॉन 2 √2। अब आप देखिए इनका करना है आपको मल्टीप्लाई, इनका करना है आपको मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सिंपल तरीके से करना है, ऊपर वाले का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। आप देखिए इसका मल्टीप्लाई थोड़ा हार्ड है। अब देखो इसका नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, या पहले तो ऊपर वाले का कर दो आप, इसका इसका करेंगे तो आप देखिए 3 √2 और 3 √2 और ये माइनस
ये प्लस, ये 2, ये 2। आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आपके ये एक बार तो माइनस में है और एक बार प्लस में है। यहाँ पे आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो। तो आइडेंटिटी का यूज करेंगे अपन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के अपन सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को। तो देखिए आप यहाँ पे आपके आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, आपको इस एक्सप्रेशन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस और वापिस आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन इनका मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 इंटू √2 और √2। अभी मैंने आपको बताया था √2 का स्क्वायर कितना होता है, ओनली फॉर 2, 4 2 जा 8, इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपके, 8 आ जाएगा। अब आप देखिए इसको सॉल्यूशन करना है, तो √3√2 का स्क्वायर इक्वल 3√2 इंटू 3√2। अब आप देखिए 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 9 इंटू √2 और √2 का कितना होगा, 2, 9 2 जा 18 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 18। इधर लिख देते हैं 18 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 8 फिजिकल 18 में से 4 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, कितना आ जाएगा, 14 अपॉन 8। अब इसको 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 की टेबल से ये दोनों कटिंग हो रहे हैं। 2 का डिवाइड इसमें जाएगा आपके 7 टाइम और 2 का जाएगा इसमें 4 टाइम, तो 7 अपॉन 4। और आपके देख लीजिए 7 अपॉन 4, लेफ्ट हैंड साइड को अपन ने सिंप्लीफाई किया 7 अपॉन 4 और राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है 7 अपॉन 4। तब आपको लिखना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, सॉल्व। थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर कैसे किया जाएगा, आपके यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की गई है ये, क्योंकि आप देखो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। इसका एक्सप्रेशन यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सप्रेशन ये होता है, जब आपके ऐसा दिया हुआ होगा तो आपको ऐसा लिखना है और ऐसा दिया हुआ होगा तो ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो इस आइडेंटिटीज के यूज से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको रूट का मल्टीप्लाई एडिशन वगैरह आपको आना चाहिए तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, थैंक यू। आज इतना ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है।